जहांगीर तरीन की रिहाइशगाह पर हम ख्याल अरकान असेंबली की सियासी बैठक में हम ख्याल ग्रुप बनाने की तजवीज़। जहांगीर तरीन ग्रुप की जानिब से कौमी और सूबाई असेंबली में पार्लिमानी लीडर की तकर्रियों का इम्कान। MNA राजा रियाज को कौमी असेंबली में जबकि सईद अकबर नुमानी को पंजाब असेंबली में पार्लिमानी लीडर लगाया जा सकता है। बैठक के फैसलों पर तमाम अरकान से हलफ लिया गया। PDM में पीपल्स पार्टी की वापसी और इत्तेहाद दोबारा फ़ाल बनाने की तैयारी। मौलाना फजल रहमान की आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ से मुशावरत मुकम्मल। PDM का अहम इजलास रवां महीने के आखिरी हफ्ते में बुलाए जाने का फैसला। पीपल्स पार्टी की वापसी, आइंदा की सियासी हिकमत अमली और लॉन्ग मार्च पर मुशावरत की जाएगी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जायदादों की नीलामी रुकवाने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 दरखास्तें दायर। पहली दरखास्त में कहा गया अपर माल लाहौर का मकान इत्तफाक ग्रुप का है, उसे फ़रोख्त नहीं किया जा सकता। दूसरी में कहा गया शेखुपुरा की 88 केनाल की ज़मीन उसने नवाज शरीफ से 7 करोड़ में ख़रीदी है, उसकी मिल्कियती ज़मीन नीलाम कैसे की जा सकती है। तीसरे दरखास्त गुजार ने कहा कि लाहौर की 105 एकड़ ज़मीन पट्टे पर लेकर उसने आम के बागात लगाए हैं, गुजर बसर इसी से होती है, ये नीलामी रुकवाई जाए। कराची में मौसम ने महकमे मौसमियात को चौंका दिया। सारे अंदाजे धरे के धरे रह गए। शहर में गर्द व गुबार का तूफान आ गया। हवा के बगोलों ने हलचल मचा दी। हल्की बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। बारिश होते ही के इलेक्ट्रिक के 500 से ज़्यादा फीडर स्ट्रिप कर गए। कई इलाकों की बिजली गायब। छत और दीवार गिरने के मुख्तलिफ वाक़यात में 3 अफराद जान से गए। राशिद मिन्हास रोड पर शॉपिंग मॉल पर लगा बोर्ड गिर गया, 2 अफराद जख्मी। आई चंडीगढ़ रोड पर कायम निजी बैंक की बुलंद इमारत की बैरूनी दीवार का कुछ हिस्सा टूट कर गिरा। खुशकिस्मती से कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। शहर में आज से समुद्री हवाएं बहाल होने का इम्कान। इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने गजा पर हमले रोकने से फिर इनकार कर दिया। इस्राएली फ़ज़ाई की बमबारी से गजा की वाहिद कोरोना टेस्टिंग लेबॉर्ट्री और कतरी हिलाल अहमर का दफ्तर भी तबाह हो गया। टैंकों की गोलाबारी से एक फैक्ट्री भी मलबे का ढेर बन गई। 60,000 के करीब फ़लस्तीनी दर बदर। अब तक 200 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। शोहदा में 61 बच्चे भी शामिल। मकबूजा बैतुल मक़दस में फ़लस्तीनी मुजाहिरीन और इसराइली फ़ौज में झड़पें। इसराइली फ़ौजियों ने सहाफ़ियों पर भी तशद्दुद किया। इसराइली पार्लियामेंट के रुकन मोशे राज ने भी फ़लस्तीनियों के खिलाफ तशद्दुद फौरी बंद करने और गजा पर हमले रोकने का मुतालबा कर दिया। जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए मोशे राज ने कहा कि वह फ़लस्तीनियों को जबर के जरिए उनके घरों से बेघर करने को गैर मुनसिफाना समझते हैं। फ़लस्तीनियों को उनके घरों में रहने के हक़ से महरूम नहीं कर सकते। वो 70 बरसों से वहाँ रहते आए हैं। जंग का सिर्फ एक हल है और वो है आम। What is your stance about the evictions of Palestinians from their ancestral homes in Sheikh Jarrah right now? I think that decision to throw few families from their homes in Sheikh Jarrah is unjust. We have to reverse this decision. किसी भी पाकिस्तानी टेलीविजन चैनल को इसराइली पार्लियामेंट के किसी भी रुकन का पहला इंटरव्यू। जियो न्यूज़ से इसराइली अपोजिशन पार्टी के रुकन मोशे राज ने बैतुल मक़दस से वीडियो लिंक पर खुसूसी गुफ्तगू की। खुद इसराइली रुकन पार्लियामेंट ने इस गुफ्तगू में वजाहत से इसराइली हमलों को रोकने की बात की। फ़लस्तीनियों की बेदखली को नाजायज़ करार दिया। जियो न्यूज़ की हमेशा कोशिश रही है कि अपने नाज़रीन को खबर के तमाम पहलुओं से आगाह करे। मुख्तलिफ नुक्ता नज़र रखने वाली हर आवाज़ को जियो के नाज़रीन तक पहुँचाना ही जियो न्यूज़ की शनाख्त है। जियो न्यूज़ का यकीन है कि जान कर जियो। गैर मुल्कियों के लिए हज पॉलिसी का ऐलान 27 मई को मुतवक्के। सऊदी अरब ने एस्ट्राजेनेका और फाइजर वैक्सीन की शर्त रखी, तब भी पाकिस्तानी आज़मीन हज कर सकेंगे। पाकिस्तान के पास एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की लाखों खुराकें मौजूद हैं। मजीद एस्ट्राजेनेका और फाइजर वैक्सीन अगले महीने मिल जाएंगी। रियाद में पाकिस्तानी हुकाम ने कहा कि हाजियों के लिए वैक्सीनेशन से मुतालिक खबरें सिर्फ अफवाहें हैं। वैक्सीनेशन की वजह से कोई पाकिस्तानी हज करने से महरूम नहीं रहेगा।
रिंग रोड मंसूबे की सड़क से जुल्फी बुखारी के नन्हियाल को फ़ायदा ज़रूर पहुंचा है, लेकिन जुल्फी बुखारी का उससे कोई ताल्लुक नहीं। जुल्फी बुखारी ने तहकीकात की तकमील तक इस्तीफ़ा दे दिया है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी के प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि रिंग रोड मंसूबे की इंक्वायरी से मुल्क के अरबों रुपए बचाए गए। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का दौर होता तो कोई इंक्वायरी न की जाती। तहरीक इंसाफ की हुकूमत में ही ऐसी इंक्वायरियाँ की जाती हैं। रिंग रोड स्कैंडल बराह रास्त वजीर आजम और वजीर आला पंजाब की निगरानी में हुआ। अपने साथियों के रिहायशी मंसूबों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए सरकारी खजाने पर 60 अरब का बोझ डाला गया। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल का इल्ज़ाम, कहा सरकारी अफसरों को कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है। हक़ाइक़ सामने आ चुके, इमरान खान और उस्मान बुज़दार मुजरिम हैं। जिम्मेदारी कबूल करके इस्तीफ़ा दें। हुकूमत का ध्यान सिर्फ करप्शन पर है। मिफ्ता इस्माइल बोले, हुकूमत ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है, वज़ीर ख़जाना तब्दील करने से कुछ नहीं होगा। आपने रिंग रोड मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अच्छा नहीं किया। वफाकी काबीना इजलास में वजीर आज़म इमरान खान का वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान से मुकालमा। वफाकी वजीर ने जवाब दिया कि 4 टीवी चैनल्स ने गलत तौर पर उनका नाम लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़रूरी थी। उनका रिंग रोड मामले से ताल्लुक नहीं, लेकिन उन्हें उसमें घसीटा गया। वफाकी वजीर का पंजाब हुकूमत के रिंग रोड इंक्वायरी के लिए जारी TORs पर भी एतराज़। इमरान खान ने कहा कि इंक्वायरी आपके खिलाफ नहीं। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कहा है कि हुकूमत के आए रोज़ नए नए स्कैंडल आते हैं। ऐसी बदतरीन हुकूमत नहीं देखी। मौजूदा हुकूमत ने मुल्क को तबाह कर दिया है। हमारी हुकूमत में लोड शेडिंग खत्म हो गई थी। शहबाज शरीफ की डस्का इलेक्शन जीतने वाली MNA नौशीन इफ्तिखार की रिहाइशगाह पर आमद। वालिद इफ्तिखारुल हसन के इंतकाल पर ताज़ियत। फ़लस्तीनी वज़ीर ख़ारजा की तुर्की न पहुँचने के बायस वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और तुर्क हम मनसब ने जनरल असम्बली इजलास के लिए न्यूयॉर्क रवानगी मौखर कर दी। शाह महमूद कुरैशी की तुर्क वज़ारत ख़ारजा आमद। दोनों वज़राए ख़ारजा का इसराइली जारहियत के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा में मिलकर आवाज़ उठाने का फ़ैसला। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि फ़लस्तीनी भाइयों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान में 21 मई यौम यकजहती फ़लस्तीन के तौर पर मना रहे हैं। फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम रुकवाने के लिए मुख्तलिफ ममालिक के साथ राबतों का सिलसिला जारी है। बैरून मुल्क जाने से रोकने पर शहबाज शरीफ की दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार हाई कोर्ट का एतराज़ लाहौर हाई कोर्ट ने ख़त्म कर दिया। वकलाए सफाई ने कहा कि तौहीन अदालत करने वालों को सज़ा दी जा सकती है। लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ को 7 मई को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी थी। हुकूमत ने 8 मई को उन्हें बैरून मुल्क जाते हुए एयरपोर्ट पर ही रोक लिया था। वफाकी हुकूमत की सुप्रीम कोर्ट से शहबाज शरीफ को दी गई इजाज़त के खिलाफ अपील की जल्द समाअत की दरख्वास्त। कहा, लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ जल्द समाअत ना की गई तो नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान होगा। समंदरी तूफान तावते ने भारतीय रियासत गुजरात और करीबी साहिली पट्टी पर तबाही मचा दी। केरला, गोवा, महाराष्ट्र में तूफानी हवाओं से घरों की छतें उड़ गईं। 27 अफराद हलाक, 96 लापता। मुंबई के साहिल के करीब जहाज में फंसे अफराद को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन। 273 में से 177 अफराद को बचा लिया गया। मुंबई एयरपोर्ट बंद। खराब मौसम के बायस 600 कोरोना मरीजों की महफूज मकाम पर मुंतकली। हुंजा में शेक्सपियर ग्लेशियर की झील से पानी के अखराज से शाहराह कराक्रम का एक हिस्सा मुतासिर। ट्रैफिक मुअत्तल। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि मुतबादिल रास्ते से गाड़ियों की आमदोरफ्त जारी है। पानी के बहाव में मुसलसल कमी आ रही है। कोरोना वायरस 24 घंटों में मजीद 135 जिंदगियां ले गया। मजीद 2567 नए मरीज सामने आए। मुस्बत केसेस की शरह 8% से ज़्यादा हो गई। कोरोना से मुतासिर एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर पेशावर शमसुल इस्लाम इंतकाल कर गए। वज़ीर आला ने उन्हें तुर्कम बॉर्डर पर कोरोना सूरत हाल में बेहतरीन खदमात पर तौसीफ़ी सनद से नवाजा।
लाहौर में कोरोना मुस्बत केसेस की बुलंद शरह बरकरार, 24 घंटों में 19% रिकॉर्ड की गई। पंजाब में एक दिन में मजीद 89 अफराद जान से गए, 1400 से ज़्यादा नए केसेस सामने आए। सूबे में शरह 11% रही। इस्लामाबाद में मजीद 150 अफराद में वायरस की तस्दीक, शरह 7.5% रही। बलोचिस्तान में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 6% से ज़्यादा रही। पेशावर के 3 बड़े अस्पतालों में 400 से ज़्यादा मरीज ज़ेर इलाज। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान ने साइनोफार्म कोरोना वैक्सीन के ख़त्म होने की तरदीद कर दी। कहा, जिन्होंने साइनोफार्म की पहली खुराक लगवाई है उन्हें दूसरी खुराक भी साइनोफार्म की ही लगेगी। एस्ट्राजेनेका के बारे में इत्तलात गुमराह कुन है। इस वैक्सीन के फ़ायदे ज़्यादा और मनफी असरात बहुत थोड़े हैं। ये वैक्सीन ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, जनूबी कोरिया समेत कई ममालिक में लगाई जा रही है। बलोचिस्तान में कोरोना वायरस से मुतासरा ज़्यादातर मरीज़ इलाज के लिए अस्पतालों का रुख ही नहीं करते। ज़्यादातर मरीज़ घरों में ही सेहतयाब हो गए और ये सिलसिला अब भी जारी है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक कोरोना के मरीज़ों के घरों पर रहकर इलाज से वायरस के फैलने के बहरहाल खदशात हैं। My name is मंगू मंगू जान मंगू द वॉशिंग मशीन। दोस्तों, वक्त आ गया है कि कोरोना वायरस के खिलाफ हम अपनी आस्तीनें चढ़ा लें। भाई, कोरोना वैक्सीन जो आ गई है। आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डॉन्की किंग भी कोरोना वैक्सीनेशन की हिमायत में मैदान में आ गया। अवाम से कहा कि वैक्सीन को कहें हाँ और कोरोना को कहें ना। केटी पेरी के गीतों ने बरतानवी लड़की की जिंदगी बदल दी। टिकटॉक पर गीतों पर परफॉर्मेंस ने अलीशिया को मशहूर होने के साथ अमीर भी कर दिया। यूनिवर्सिटी में दाखिले की ख्वाहिशमंद लड़की ने पढ़ाई भी छोड़ दी। रोज के 10,000 पाउंड कमाने लगी। चीनी ऐप पर मद्दाहों की तादाद 7.5 लाख तक पहुंच गई।